क्षण रानी एल्सा अरेंडेल की ठंडी हवा में अपने शयनकक्ष की खिड़की से बाहर देख रही थी। बर्फ के मैदान पर चांदनी चमक रही थी और सब कुछ खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन आज रात हवा में कुछ अजीब था। अचानक महल के पास के जंगल में नीली रोशनी की एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे बर्फ के बीच कोई चीज चमक रही हो। एल्सा का दिल धड़कने लगा। ये रोशनी क्या हो सकती है? उसने खुद से बात की। जिज्ञासा ने उसके कदम आगे बढ़ा दिए। बिना किसी को बताए वह चुपचाप महल से बाहर निकल गई और बर्फीले पेड़ों के बीच चली गई। जंगल में हवा कुछ ठंडी थी, मानो किसी ने जानबूझकर मौसम को कठोर बना दिया हो। हर कदम पर बर्फ के नीचे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रोशनी धीरे धीरे चली और एल्सा उसके पीछे पीछे चली, जब तक कि वह एक प्राचीन बर्फ की गुफा के सामने नहीं रुक गई। गुफा की दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे और हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। एल्सा! एक रहस्यमय फुसफुसाहट हवा में तैर गई। एल्सा की सांसें अटक गईं। गुफा के अंदर कदम रखते ही रोशनी एक प्राचीन दर्पण के सामने रुक गई। दर्पण के अंदर जमी हुई आकृतियां थीं, जिनमें से एक एल्सा को बहुत परिचित लग रही थी। ये आइसलिन थी, बर्फ की चुड़ैल, जिसके बारे में सदियों पहले की कहानियां प्रसिद्ध थीं। ऐसा कहा गया था कि वह अपने बर्फीले अभिशाप से अरेंडेल को हमेशा के लिए फ्रीज करना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे जादुई जेल में बंद कर दिया। अचानक आईने में कैद एस्लिन की आंखें खुल गईं। अंततः तुम यहाँ हो, एल्सा! उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और तीखी थी। एल्सा का शरीर बर्फ की तरह जम गया, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसने सख्ती से पूछा। एस्लिन ने हंसते हुए कहा, तुम सच में नहीं जानते? तुम्हारी शक्तियां मेरी शक्तियों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमें वही बर्फ की शक्ति विरासत में मिली है। एल्सा की आंखों में आश्चर्य था। यह झूठ है। अगर यह झूठ है तो मुझे आजाद कर दो। अगर तुमने सचमुच अपनी शक्तियों पर कब्जा कर लिया है तो मुझे कैद से आजाद करने में कोई खतरा नहीं होना चाहिए, है ना? एस्लिन ने धूर्तता से कहा। एल्सा के अंदर एक अजीब सा द्वंद्व पैदा हो गया। अगर अरेंडेल ने एस्लिन को मुक्त कर दिया तो वह खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन अगर वह सही थी तो एल्सा को उसकी शक्तियों का असली रहस्य पता चल गया होगा। अपने दिल में अनगिनत सवालों के साथ एल्सा ने अपने हाथ उठाए, लेकिन जैसे ही उसने बर्फीली ऊर्जा को दर्पण की ओर भेजा, उसे एक जबरदस्त झटका लगा। शीशा हिलने लगा और एस्लिन की आंखें भयानक रूप से चमकने लगीं। यही वह क्षण है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, एस्लिन ने जोर से कहा और दर्पण से बाहर निकलने की कोशिश की। एल्सा को एहसास हुआ कि यह सब एक जाल था। यदि एस्लिन मुक्त हो जाता तो अरेंडेल एक अंतहीन बर्फीले तूफान में फंस जाता। वह तुरंत पीछे हट गई और दर्पण पर एक शक्तिशाली बर्फ हमला शुरू करने के लिए अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली। दर्पण चीखों से गूंज उठा और आइसलिन की छवि फिर से बर्फ में कैद हो गई। नहीं, आप यह नहीं कर सकते। एस्लिन की आवाज कमजोर हो गई और एक क्षण बाद दर्पण पूरी तरह से बर्फ में बदल गया। एल्सा ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसका चेहरा संतुष्ट था। आज उसे एहसास हो रहा है कि शक्तियों की असली परीक्षा उन पर कब्जा करने में है, न कि उनका अंधाधुंध इस्तेमाल करने में। जंगल से बाहर निकलते हुए उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस गुफा की ओर देखा, जहां एसिन को हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। अब वह जानती थी कि वह न केवल बर्फ की रानी थी, बल्कि एक रक्षक भी थी।